आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ बुढ़ापे में तरह तरह के विविध कष्ट आम लोगों को झेलना पड़ता है, तो उसमें एलोपैथ से लोग बहुत उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में हमारा परंपरागत जो तकनीक है, हमारा परंपरागत जो विद्या है, उसमें आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो पीरांतक के रूप में काम करती है। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश बाबा उर्फ प्रजापति जी। ये जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार हैं, और साथ में हैं वैद्य राजेश प्रसाद जी। ये आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार, और घर में ही विविध जड़ी बूटियों से पीरांतक तेल का निर्माण किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं, प्रकाश बाबा आज इनसे कुछ जानना चाह रहे हैं। बताएं वैद्य जी कि ये क्या क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। आज बहुत सौभाग्य का दिन है जो मैं वैद्य जी के यहाँ मुझे बुलाया गया था, और इनके पास मैं इनके पास आया। ये सब जितनी भी जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं, इनमें से लगभग जो है कि इन्हें मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ जी। और कौन कौन से रोगों में काम आता है उसकी भी मुझे जानकारी है जी। लेकिन मैं इसका काम नहीं करता हूँ जी। कुछ जड़ी बूटी जो वैद्य जी को जानकारी नहीं है जी। या नहीं मिल रहा है जी। उसके लिए हम इनको बताएंगे। वो जड़ी बूटी आप जो है मेरे क्षेत्र में आए जी। और अब अपना आयुर्वेद का यह दवा बनाए ताकि लोगों को इससे फायदा हो। तो आप देख सकते हैं, ये जो है जी। ये आपका धतूरा है, ठीक है, धतूरा का है, जो कि दर्द का दवा। इससे वैद्य जी आप बताएंगे। ये धतूरा है, और ये दो प्रजाति में होता है। एक नीली रंग का होता है और एक सफ़ेद प्रजाति के होते हैं, एक पीली प्रजाति के होते हैं। ये सफ़ेद प्रजाति के ये फल है धतूरा। ये दर्दनाशक वातनाशक की दवाई बना रहे हैं। ऐसे बात रोग 80 प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के बातों में मैंने ये 20 सालों से इस पर मैंने ये तेल बनाकर सभी आदमी को रोग मुक्त कर रहे हैं। इसके साथ में कुछ दवाइयाँ लगती है, फिर भी हर घर में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए मैं तेल तैयार करके और हम बहुत के माध्यम से ये घर घर पहुँच रहे हमारे तेल को। तो ये धतूरा है, ये अकवन, इसको मदार कहते हैं, इनकी जड़ जी, अकवन का जड़ है जी। विधारा की पत्ती है, विधारा जी। विधारा एक पौधा होता है जी, उसकी पत्ती है जी। ये मीठी नीम है, ये मीठी नीम है जी। अच्छा, रतनजोत है, लाल प्रजाति का रतनजोत है जी। इनकी जड़ का हम प्रयोग तेल में करते हैं जी जी। दालचीनी की छाल है जी जी। लौंग है जी। मरोड़ फली कहते हैं, मरोड़ फली। इसका विशेष रूप से किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? इसका विशेष रूप से अनेक चीज़ों में काम आता है। बच्चे को जैसे कि ताबीज़ के रूप में करते हैं, इसको करते हैं। शरीर में ऐठन होता है, पीड़ा हो जाता है, कहते हैं कि नज़र लग गया है, तो उसे नज़र के रूप में भी करते हैं। ये कि हम इसको जैसे शरीर ऐठने लगता है तो नस का कोई तरह का होता है, जिस तरह ये ऐठा हुआ आता है, शरीर भी इस तरह का मरोड़ करने लगता है। ये तेल में डालने से क्या होगा, मालिश जो करते हैं वो आदमी तुरंत घंटों मिनटों में आयुर्वेद में इसको बताया गया है। ये जड़ी को यदि किसी बच्चे को शरीर में ऐठन होता है तो इसके गले में हो या कमर में हो, यदि इसे बांध दिया जाए तो इस जड़ी से उसका ऐठन जो है खत्म हो जाता है, जड़ी को बांध देने से। मरोड़ फली, सफेद प्याज, सफेद प्याज का भी महत्व है आयुर्वेद में। बहुत महत्व है आयुर्वेद में जी। इसके बारे में कुछ बताएं। इनके अनेक तरह के रोगों को दूर करते हैं। कोई आदमी को यदि घर में सफेद प्याज है या कोई साधारण प्याज है और ठोने में दर्द है, इसकी रस को मालिश कर लें 5 मिनट, आराम महसूस करेंगे। किसी को स्वप्न दोष होता है, इसका रस और मधु के साथ सेवन करेंगे तो उसकी जो है स्वप्न दोष की बीमारी भी दूर होती है। अनेक आँख के लिए भी होता है इसका रस, नींबू का रस, अदरक के रस डाल करके बनाया जाता है। तो आँख के ड्रॉप भी बनती है। तो
आई ड्रॉप में, हाँ। आप एक मिनट, आप देख रहे हैं ये हाँ। आप लहसुन है जी जी और ये प्याज है। जी जी। वैष्णव धर्म में यह वर्जित है। हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल, नहीं खाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वैष्णव को भी शरीर में दर्द होता है, लेकिन आयुर्वेद में यह रामबाण दवा है। जी। लहसुन और ये प्याज, प्याज, ये श्वेत प्याज है ना? हाँ ये श्वेत प्याज है, जी। ये आपका लहसुन है। जी। ठीक है। लहसुन ऐसे दो प्रकार का होता है। जी, जी। एक पुटी का जो होता है, यदि उसका यूज करें तो इससे दुगुना उसमें शक्ति, उसमें दर्द ओ, नाशक ये जो लहसुन है एक पोटी का है? नहीं, एक पोटी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये कम है और कम खाद दिया गया है। ये अच्छा, देसी लहसुन है। अच्छा अच्छा। देसी लहसुन में एक पोटी का ये लहसुन है। ओ, एक पोटी का क्या इसमें पहचान एक होता है? पोटी है। ओ, सिर्फ। एक पोटी। इसमें अनेक है। अच्छा अच्छा। इसमें अनेक है। अच्छा अच्छा। तो वो जो है ज्यादा बड़ा वाला होता है, हाइब्रिड लहसुन होता है। अच्छा अच्छा। जी एक पोटी अर्थात आप देख सकते हैं जी। कि लहसुन का जो दाना होता है, जी जब आप बड़ा लहसुन खोलिएगा जी। तो उसमें कई दाने होते जी हैं, जी जो कि अलग अलग हम लोग हाँ। उसको निकाल करके जी। और मसाला में प्रयोग करते हैं। जी, जी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, जी। इसमें मात्र एक जावा है। ओ ठीक है। जी। इसमें एक जावा ही होता है जो लहसुन के खेतों में पाया जाता है। अब देखिए जी। इसमें मात्र एक जावा है। अच्छा अच्छा, ये ठीक है? आयुर्वेद में हाँ, बहुत कारगर माना बहुत जाता है। कारगर है आयुर्वेद का दवा। और इसमें आप देखिए इसमें अनेकों जावा है। जी 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 हाँ। इसमें 5-7 दाने हैं एक साथ। जी हाँ। और इसमें जो है एक जावा है। अच्छा, इसी को अच्छा। कहते हैं एक कली। ओ अच्छा अच्छा, ये ज्यादा कारगर है एक हाँ, कली ये वाला। ज्यादा कारगर है। अच्छा, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा यदि अच्छा। ये दर्द वाले जी। एक पोटी पर डे खाते हैं जी जी। तो रोग से मुक्ति हो सकता है। वो एक पोटली कच्चा पोटली खाना है? हाँ, रोज खा ले। अच्छा अच्छा, वो दर्द नाशक दर्द कारगर काम करता है ना? अच्छा अच्छा। और कुछ और भी बहुत सारा ये विविध रतन जड़ी जोत बूटी। है। हाँ। इसी को बोलते रतन जोत बोलते हैं। ओ, और ये ऐसे लाल इसकी रतन जोत और पत्तियाँ। श्वेत है। तो ये इसकी ये अनेक रोगों में, ये कैंसर में भी प्रयोग किया जाता है। इसका तेल बनता है। अच्छा, और ये अच्छा। 2 प्रजाति में होता है, जी। जिसको बोलते हैं रतन जोत, जो डीजल का प्लांट है। उसके बीज से तेल बनाकर डीजल तैयार किया जाता है। वो इसी इसी की पौधे। दूसरी प्रजाति है। अच्छा अच्छा, इसकी इसी दूसरी प्रजाति दूसरी प्रजाति लाल प्रजाति है और एक सादा प्रजाति। वो सफेद प्रजाति है। ओ, अच्छा, जो अच्छा। कि भारत सरकार कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा जी जी आपका भारतवर्ष में इसकी खेती की गई थी। जी जी ठीक है। जी। जिसको जेठोरफा हम बोलते हैं। अच्छा उस अच्छा। जेठोरफा के दाने से जो दाना होता है, जी। जिस प्रकार हम सरसों से तेल निकालते हैं, जी हाँ, जी हाँ। उसी प्रकार जो है उसमें मिल में पीस करके और उसका तेल तैयार किया जाता है, ओह। जो बायोडीजल बनता है। अच्छा अच्छा। और उस डीजल से आप ईंधन हो गया और जी। उससे आप गाड़ी चला सकते हैं। क्या बात है। लेकिन ये आयुर्वेद में काम आता है। जी, ये जी। वाला लाल वाला जी, और जी। वो सफेद वाला से बायोडीजल बनता है। अच्छा अच्छा जी। और ये दिखा रहे थे, ये हाँ, बूटी। ये पत्ती तो जाना पहचाना पत्ती लग रहा है। ये जो है निर्गुंडी इसको बोलते हैं। निर्गुंडी। सिंधवार कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा जी। और अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। इसका कलर जो तो फूल का। ये नीली फूल वाली होती है, पुष्प। एक श्वेत फूल वाली होती है। ओ, 2 श्वेत- प्रजाति। हाँ, अच्छा, हाँ। जी, जी। तो श्वेत प्रजाति के जो है पौधे, जी, जी। ये हरिद्वार, उत्तराखंड, जी जी। उसके आसपास में है। अच्छा, यहाँ अच्छा। झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में नीली प्रजाति के अत्यधिक है भारत में। प्रचुरता ज्यादा है। प्रचुरता है। हाँ जी। ये बातनाशक के अच्छा। रूप में जाने जाते हैं। कोई जी। भी आदमी, कोई भी है, कोई भी पौधे नहीं है, जी, जी। इसकी सिकाई करने से दर्द दूर हो जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये कोई दुकान में हाँ। निर्गुंडी के तेल से नाम से बिक्री होता है, हाँ। बनती है। जी, ये दवाई जी। बैजनाथ, डावर जी, और जी। बहुत और सी भी, कंपनियों हाँ। हैं, आयुर्वेदिक कंपनी, जी, जी। ये तैयार होती है। अच्छा अच्छा। ये सबसे बहुमूल्य चीज है। अच्छा, अच्छा। ये इसको बोलते हैं पुनर्वा। पुनर्वा। हाँ, तो अच्छा ये अच्छा। श्वेत प्रजाति के, ये लाल प्रजाति के पुनर्वा है। ये लाल है, ये जी, जी। लाल प्रजाति के जी। पुनर्वा है। अच्छा अच्छा। तो ये इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ये पौधे कभी मरते नहीं, सालों भर जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये अच्छा। कि गर्मी के दिनों में ये सूख जाते हैं, मर जाते हैं, लगे कि मरा हुआ। ओह। ये कि ये पुनः बरसात के दिनों में फिर पुनः नए नए कोमल उत्पत्ति पत्ते ले लेता निकल है। जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा। इसका नाम पुनर्वा रखा गया। ओह, अच्छा, अच्छा। और ये जो है इसकी जड़ जो है, जी, जी। तो अनेक रोगों में काम होता है। दर्द से लेकर के लीवर, पेट के रोगों जी, में, जी। इस मूत्र रोगों में, मूत्र में जलन होता है, अच्छा, अच्छा। तरह तरह के रोगों में काम आता है। अच्छा अच्छा जी। ये अंडी होता है, एरेंट बोलते हैं। अरंड, हाँ। एरेंट, जी हाँ। ये भी दर्दनाशक का एक अंग है। ऐसे यहाँ लोकल अंडी अंडी बोलते अंडी हैं, हाँ। उसका नाम है। एरंड, हाँ। ये
करवीर इसका नाम है। और इसका कुछ दूसरा नाम भी है ना, ये पुष्प है? कनेल। हाँ कनेल। कनेल, ये हाँ, 3 प्रजाति के पुष्प होते हैं। एक पीली है, हाँ जी 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 एक लाल में आती है, जी, जी। एक उजली में आती है। जी। तो उजली वाले का ज़्यादा महत्व है अच्छा अच्छा। हर शास्त्रों में, श्वेत कनेल। तांत्रिक में और सब दवाई में। हाँ श्वेत कनेल का प्रयोग। अच्छा, ये कनेल का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है जो अभी आप दर्दनाशक में इसका प्रयोग करते हैं। ये जहरीला होता है, इसलिए खाने के लिए अच्छा अच्छा। ऐसे बहुत ऐसे इसमें एक आश्चर्य है हाँ जी जी कि कनेर का जो फल होता है, जी जी। फल में जहर नहीं होता है। अच्छा अच्छा। आप देखेंगे कि उसको बकरियां खा जाती है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, ऊपर वाला भाग। जी जी। लेकिन कनेल के अंदर हाँ जो है कड़ा चीज होता है, हाँ, बीज। उसके अंदर बीज कहा जाता है। जी। उसके अंदर जो है जी आपका गुद्दा होता है, जी। सफेद गुद्दा। जी। यदि उसको कोई खा ले जी। तो वह व्यक्ति मर जाता है। ओ अच्छा। लेकिन हाँ यह भी आयुर्वेद है। जी जी उसके बीज के अंदर वाला भाग जो है जी। वह विष है, जी। और ऊपर वाला भाग आपका आयुर्वेद में काम आता है। अच्छा अच्छा। ये हमारे भारत का, जी भारत देश का यह आयुर्वेद है। जी ये वन तुलसी है। जी। बन तुलसी है। वन तुलसी है। जी और ये 5 तरह के तुलसी है, उसमें एक तुलसी वन तुलसी है। जी, जी। जो कि अभी कम से कम 100 प्रकार की बीमारी में काम करता है। ये बन एलर्जी तुलसी। से लेकर के दर्दनाशक तरह तरह के रोगों में काम आता है। इसका ड्रॉप आता है, पंच तुलसी ड्रॉप आता है। हाँ, ये 5 प्रकार का 5 तुलसी, श्यामा तुलसी, बन तुलसी और बहुत राम सारा तुलसी। तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी सब मिलकर। इससे और एक फायदा होता है। जी 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 ये जो आप वन तुलसी देख रहे हैं, जी हाँ। जहाँ वन तुलसी का ज्यादातर मात्रा में पौधा होगा, प्रचुरता, हाँ। हाँ, वहाँ पर आप देखेंगे विशेष प्रकार का एक इसमें गंध होता है। जी हाँ जी यदि इसको आप उखाड़ करके आप घर में ले जाते हैं, जी जी तो आप देखेंगे कि वहाँ नाना प्रकार के जो हमारे घर के अंदर जीवाणु जो तैरते हैं हवा में, जी, जी। या कीड़े मकोड़े जो धरती में हैं, हाँ, हाँ। वे भी उससे इससे भागते हैं। नष्ट होते हैं। हाँ, इससे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा भी ये के कासमर्द है। हाँ, ये वाला कासमर्द है। कासमर्द। हाँ, इसका पहचान कासमर्द का, कासमर्द है, फली जैसी है। और ये लंबा लंबा फली ये होता है। फल होता है। और और ये ये जो है करीब 2 से 2.5 फीट अधिक ऊंचाई पर होती है। या ये तो यहाँ झारखंड में साहिबगंज में तो बहुत हाँ, मात्रा में, प्रचुर प्रचुर मात्रा में रोड के जंगलों में सड़क के उपलब्ध है। किनारे। हाँ जी हाँ। इसका क्या मुख्य रूप से क्या काम है? ये इनका मुख्य रूप से ज़्यादा काम जो है चर्म रोगों में काम आता है। वो चर्म रोगों खुजलाहट, के शरीर लिए। में खुजलाहट होता है, अच्छा, या अच्छा। कई अंदर में जो है एलर्जी अच्छा, होती है, मतलब उस सब के लिए हम तेल में डालते हैं। स्किन डिजीज में ये स्किन ज़्यादा डिजीज के लिए का क्या नाम बोले इसका? कासमर्द। कासमर्द। अच्छा। भाई जी, हम जानना चाहेंगे, ये दूसरा है चक्रमर्द। ओ, ये चक्रमर्द और ये कासमर्द। कासमर्द अलग है और चक्रमर्द है। तो ये तो कैसे दोनों। पता चलेगा कि कासमर्द है ये चक्रमर्द है? कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगा। दोनों का पत्ता अलग अलग होते हैं। ओ अच्छा अच्छा। ये वाला ओ ये तो दोनों का अलग है। और इसकी ऊंचाई ये बहुत होती है, इससे छोटा। दुगुने ऊंचाई की रहती है। ओ, अच्छा, ये अच्छा। पीले जी। पीले रहते हैं। अभी आप देखेंगे हाँ। बरसात के समय में, जी हाँ। ये रोड के किनारे, रेलवे हाँ। लाइन के किनारे जो है, ये जो पौधा है जी। आप देख रहे हैं, ये बड़ा होता है। जी। ये 5-5 फुट का इसका पेड़ होता है, जी। ठीक है ना। इसमें फूल होते हैं, जी। फलियां भी बड़ी लंबी लंबी होती है। जी, जी। और ये जो है छोटा होता है, इसकी फलियां छोटी ओ, होती अच्छा है। अच्छा। इसलिए 2 प्रकार का है, आप देखिए। प्रजाति अलग अलग हाँ, है। प्रजाति दोनों का अलग है। जी जी। ये स्किन डिजीज में जो है, जी भाई जी आप बताएंगे स्किन डिजीज में सरसों तेल में इसको कैसे बनाया जाता है थोड़ा? नहीं, इसको बनाने की जो है बहुत प्रक्रिया है कि 3 महीने तक जो है मिट्टी के अंदर में जो है इसको डाला जाता है, खट्टे दही के साथ इसके बीज को। उसके बाद इसकी मलहम बना करके लगाने के लिए होता है। और तेल में पकाकर ये साधारण लोग जो है परंपरागत रूप से जो करते आए हैं यहाँ के आदमी। अच्छा। क्योंकि तो क्या इसका जड़, मूल, तना सभी पंचांग। इसके मैक्सिमम बीज को करते हैं मलहम बनाने के लिए। आयुर्वेदिक कंपनी इसको एक तैयारी करती है, शास्त्रीय विधि से जो तैयारी करते हैं, और ये बिक्री होती है अच्छा अच्छा। पेटेंट के रूप में। यानी पंचांग का इस्तेमाल नहीं अब होता। पंचांग के रूप में जो है इसको खौला करके शरीर को एलर्जी वाले जी। या चर्म रोग वाले इसको धोए। इसका इससे दिनाय भी छूट सकता है। हाँ, दिनाय तो इससे सोराइसिस जैसे महारोग को ये दूर करता है।
जिसकी इलाज वहाँ नहीं है, हाँ। उसका यदि इसका पंचांग और इनका करते हैं जी, इसको मैंने इस पौधे के द्वारा, इस दोनों पौधे के द्वारा मैंने फाइलेरिया को ठीक किया है। अच्छा अच्छा। फाइलेरिया का भी इलाज इससे करते जी। हैं। और नीम है, जी जलकुंभी है। जी। तो अभी एक सप्ताह में एक फाइलेरिया रोगी फिर बम्बई से आने वाला है। चलिए ठीक है। ये बला है। बला। दूसरी ये है बरियारा जिसको बोलते हैं। बला बरियारा यानी का जड़। लोकल नाम बलारिस्ट, बरियारा है ना? हाँ, बलारिस्ट भुला इसकी गए दवाई थे, हम बनती बता है रहे थे। ताकत के लिए, जो है इसकी बनती है दवाई। इसका अच्छा। यदि तेल बनता है जी, तो जी। वो जो है हड्डी को मजबूत करता है, जिसमें ओ, कैल्शियम चाहिए। अच्छा, हड्डी अच्छा। को भी मजबूत हो, ओल्ड एज के लिए हड्डी मजबूत करने के लिए इसमें डालते हैं बला। बला। और लोकल नाम क्या बोले? बरियारा। 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 अच्छा अच्छा। इस ढंग से करीब 20-25 तरह का जड़ी बूटी जो है जी, जी। हम लोग इसमें सैटिका, गठिया, जी जी मिर्गी, जी। हर तरह का जो है मालिश के लिए हम लोग डालते हैं। और लगभग में 70 से 90% दवाई इसकी तेल से सुधार हो जाते हैं। इसका चलने बरियारा लगते हैं। होने का कारण ये है जी, कि जी। बरियारा क्यों है। अच्छा, बरियारा छोटा क्यों? सा भी पौधा जी, यदि जी। आप चाहेगा कि हम खींच के निकालें ओ जमीन से, जी, जी। तो यह नहीं निकलेगा। ओ, इसीलिए इसका नाम इसीलिए बरियारा इसको है। बरियारा कहा जाता अच्छा है। अच्छा, रोचक, चलिए। बहुत रोचक जानकारी हाँ, दी है। ये इसको बहुत जोर से आप यदि खींचिएगा, जी जोर जी। लगा के, हाँ हाँ। तो न टूटेगा भी नहीं, हाँ, ओ। और बाहर भी नहीं आएगा। इसलिए इसको जो है बरियारी, हाँ, बरियारी खंती से खोद करके, जी। हथियार खंती से जी। खोद करके और इसको निकाला जाता है। ओ, इसीलिए बरियारा नाम इसीलिए है। इसका नाम बरियारा है। चलिए, बहुत रोचक जानकारी है। हाँ, आप आगे क्या बता रहे थे? ये गिरेबाज है। ये तो शायद गठिया रोग के लिए जो ये है तो गांठ कैक्टस गांठ नागफनी इस कैटेगरी का कुछ नहीं, ये प्रजाति नहीं है? है। नहीं। नहीं, ये जो है इसको गिरेबाज कहते हैं। अच्छा, हड्डी अच्छा। जोड़ है, अच्छा अच्छा। हड्डी को जोड़ने के लिए काम में आती है। अच्छा, अच्छा। और गिरे गिरे में जो दर्द होता है जी, उसको जी। खाने के लिए, और तेल में भी इसको हम प्रयोग करते हैं बनाने के रूप में। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ये हमारे पास जो है एक साग के रूप में हम इसको जो है, अच्छा अच्छा, ये कटीला। शरीर में हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है, जी। पैर में सूजन होने लगता है। जी जी जी। और हीमोग्लोबिन के कारण जो है उसकी बीपी लो हो जाता है। तो ये जो है 24 घंटे में जी। शरीर में ब्लड बनने लगता है। खून की कमी को दूर करने के लिए ये जो है ताल मखाना इसका नाम है। ओ, अच्छा, कांटा वाला है। ये कांटीला जैसा होता है, ये पाया जाता है गांव देहात में। ये कांटे वही है होते ना? हैं, हाँ, कांटे इसमें होते कांटा होता है। हाँ, और ये हीमोग्लोबिन को बहुत फास्ट बढ़ाता है। बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसको और सेवन करने का विधि कुछ बता सकते हैं कैसे? इसका रस निकालते हैं। ठीक है। और रस प्रोसेस कम से कम 1 सप्ताह लगता है रस निकालने में। अच्छा अच्छा। तो एक है कि डायरेक्ट, एक है कोई परंपरागत रूप से काढ़ा बना करके पी लेते हैं। हाँ, हाँ। और इसका कोई जूस निकाल करके जी जी। तो बनाते हैं शास्त्रीय विधि से। अच्छा, उसको अच्छा। हम बना करके बेचते हैं। ओ, अच्छा अच्छा। तो ये मार्केट में 1000 रुपया लीटर बिकती है। जी। हम इसको लगभग में 300 से 400 रुपया लीटर बेच लेते हैं। अच्छा अच्छा। इसकी जूस जी। बेचते हैं। चलिए हो गया। एक है हाँ। ये नोनी फल है। हाँ, नोनी फल के बारे में बहुत आजकल क्रेज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इसको बहुत सारी कंपनियां जो है ब्रांडेड बनाकर बेचती है, बहुत महंगा। इसके बारे में आप विस्तार में बताएं। नोनी महत्वपूर्ण पौधा है। जी। ये जो है राजमहल की पहाड़ी पर जी। अनेकों हजार पौधे लगभग में है, जहाँ तहाँ अभी कम से कम 90% कट चुके हैं जी। और बचे हुए हैं। नोनी के जूस से एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर, HIV जैसे अवसाद रोग को भी दूर करने की क्षमता है। ये कि जो व्यक्ति पहले से यदि प्रयोग करेंगे जी। उसके शरीर में जो एंटीबायोटिक है उसको पूर्ति कर देता है। अच्छा, उसको नो साइटिका होगा, नो गठिया होगा, तरह तरह के जो रोग होता है उसके हावी होता है, जी। उसको दूर करने के लिए ये नोनी का जूस प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अच्छा। ये नोनी का जूस जो है हम निकाल करके जो बुजुर्ग रोगी है जो चल नहीं फिर सकते हैं उसका निकाल कर जूस निकाल करके हम पिलाते हैं। जी। ये 200 से 300, 400, 500 रुपया लीटर बिकती है बाजार में। जी। मैं बहुत कम मूल्य पर इसको उपलब्ध कराता हूँ। जी। इसको बनाने में कम से कम 60 दिन लगते हैं, जी। पर 1 सप्ताह में जी। ताज़ा हम बना करके देते हैं। जी। ऐसे इसको
शास्त्रीय रीति से बनाने में 60 दिन लगते हैं। अच्छा, नूनी अच्छा। का जूस निकालने में। जी। हाँ, तो इसको ये जो आप जो तेल बनाते हैं, इस तेल को, ये सारी जड़ी बूटियों को जो मिलाते हैं, इसके बारे में आप बताएं। इसमें सारे 250 ग्राम तेल ले लेंगे, सरसों का तेल। जी जी। इसमें 100 ग्राम नारियल का भी तेल इसमें मिला देते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद जी 25-25 ग्राम जो है जी। 2 धतूरे के फल डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ एरेंड डाल देते हैं। धतूरे का फल है, एरंड है। एरेंड है। जी। 25 ग्राम दालचीनी डाल देते हैं। दालचीनी है, और ये श्वेतार्क का भी जड़ डाले हैं, हाँ, आकमन का है ना। आकमन का। हाँ, मरोड़ फली 25 ग्राम डाल मरोड़ फली डाले हैं, लौंग डाले हैं, दालचीनी डाले हैं, सफ़ेद श्वेत प्याज, श्वेत प्याज डाले हैं, लहसुन डाल वो 25 ग्राम लहसुन है। हाँ, लहसुन डाल दिए हैं। दालचीनी 25 ग्राम। अच्छा, 25-25 ग्राम सबका मात्रा है ना। कुछ हरी, ये आकमन है ना, ये आकमन है। हाँ। ये क्या था, गठजोड़। गठजोड़ इलाज इसको बोलते हैं, गांठ गांठ के दर्द को दूर करता है। ओ, ये गांठ के दर्द को दूर करता है ना। अच्छा जी। ये आकमन का पत्र है। ये निर्गुंडी है ना। समाचार है ना। हाँ, तो ये सारा जड़ी को आपने इसमें मिक्स कर दिया, इसमें डाल दिया, इस कटोरे में, जिस कटोरे में सरसों तेल और नारियल तेल मिक्स है। इसमें सारी जड़ियों को मिलाने के बाद इसको क्या गर्म आंच पे इसको पकाते हैं? नहीं, इसको गर्म आंच पे नहीं, पता है, जलता हुआ तेल डालते हैं इसमें, जलता हुआ आग डालते हैं ऊपर से। नहीं, जलता हुआ आग। 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 ये जलता हुआ आग क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। ये ऊपर से आग डालते हैं। ये कोई भी जो है आदमी जो तेल ये इसमें लगाते हैं। जी जी जी। हम इस तेल को हाँ हाँ। डाल करके तैयार करते हैं। ओ, ये कुछ यूनिक विधि है। हाँ, ये जो है तांत्रिक प्रयोग या अलग एक पद्धति है। मैंने इसको खोज किया हूँ, इजाद किए हैं। इजाद किया है। और ये मैंने नीचे वाला तेल और इसको बना के देखा कि कौन ज़्यादा इफेक्ट है। हाँ, प्रभावी। मैंने इस पर जो प्रयोग किया, हजारों व्यक्तियों पर काम जी। किए और ये अच्छे हुए। मतलब और ये किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी ये ज़्यादा प्रभावी है। ये ज़्यादा प्रभावी है। जी। और बहुत कम वैद्य हैं जी। जो इसको जानते हैं। ओ, तो मैं इसके माध्यम से बहुत जी। से आदमी देख करके बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत सब हमारे अंदर में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सीखने आते हैं, जी। उसको कुछ बताता हूँ और वो भी बनाते हैं। जी। ऊपर से मतलब हीट करने का ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में आइए जानते हैं कि ऊपर से कैसे ये गर्म किया जाता है। अभी तक हम प्रायः देखते थे कि जो औषधि का निर्माण होता है नीचे से हीट करके किया जाता है, लेकिन ये हमारे वैद्य जी, राजेश जी बता रहे हैं कि हम ऊपर से हीट करते हैं। ये कौन सा विधि है, इसके बारे में ज़रा जान लें। कि कपड़ा भी कुछ भिंगाए हैं, 2 कपड़ा भिंगाए हैं, और ये कौन टेक्निक है भाई? आग उगने नहीं लगेगा? लगेगा तो हम कुछ नहीं होगा, कीजिए ना। प्रायः औषधि जो बनता है बाबा, वह देखा गया है कि नीचे से हीट किया जाता है।
ये हम पहली बार आप इस बारे में आप भी हम इस बारे में कुछ कहेंगे कि ये ऐसा टेक्निक विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, पहली बार हम भी देख रहे हैं। ये भारत में पहली बार हम प्रयोग हाँ। किए इस तरह हैं। से इसको दवा को बनाया जाता है। जी जी लेकिन अक्सर जो है हम लोग जो दवा बनाते हैं जी हाँ जी हाँ वो नीचे से भट्ठी सुलगा करके और उसमें रख देते हैं। जी वो जो है कि जितना भी सरसों तेल और आपका नारियल तेल जी। डाल करके और दवा को उसमें पूरा खोलाया पकाया जाता है। जी जी पकाने के बाद उसका जो अर्क बचता है जी। वह दवा के प्रयोग में जी किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ऊपर से हिट किया जा रहा है, नीचे से हिट का कोई यह तो औचित्य नहीं। यह तो आश्चर्यजनक है ना। और यह एक प्रकार का मतलब पीड़ांतक तेल तैयार हो गया, दर्दनाशक तेल। दर्दनाशक तेल है ना, दर्दनाशक तेल। घसक जाइए बाबा। ये तो सारी जड़ी बूटियाँ बूटी का जो पत्ता है। हाँ 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 इसमें कुछ कर दिए हैं? हाँ हाँ। यहाँ ऐसे। हाँ। इसमें आप देख रहे हैं हाँ हाँ कि ऊपर से आग लगाया गया हाँ जी हाँ और किस प्रकार जो है तेल जल पूरा रहा है। तेल जल रहा है। जी, जी, ठीक जी। है। और धीरे 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 हाँ। वो सारा जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जी, जी। वह सब जलकर और इस तेल में खाक हो जाएगी। जी, जी। और उसके बाद जनता की भलाई के लिए एक शुद्ध आयुर्वेद दवा बनेगा। ये तेल है बना हुआ, ओ ये तेल आपका तैयार है। तैयार तेल है ना, इसी विधि से तैयार किया गया है। अच्छा अच्छा पकड़ा लो ना। भाजी ये कौन चीज हो गया है? कभी कभी हो जाता है। हैं? जिग्मा है ये। ठीक है। कभी कभी फूट जाता है, कभी कभी ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये तेल जो है रेडी हो गया है। और ये तेल इस प्रकार से लिक्विड है और ये चिपचिपा है और बहुत ही कारगर है। तो बैद जी ये बताएं, ये तेल किस किस चीज़ में काम आ सकता है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। ये 80 प्रकार के जो बात रोग है जी उसमें जो है सभी रोगों में काम आता है। इसके अलावे जी जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, जी जी कमर के में जो नस कमजोर होता है जी। उस दर्द को दूर करता है। जी। लकवा रोगों में काम आता है, ऐठन में आता है। जी। तरह तरह के जो दर्द नाशक है, जी पीड़ा है, जी। उसको ये हर लेती है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। और इसी तरह से फिर अगले दिन फिर किसी नए सब्जेक्ट पे आप यूं ही जानकारी देते रहें। धन्यवाद।